मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम इस संदर्भ में चर्चा करेंगे कि जो गायत्री का साधक है, गायत्री की साधना करने से व्यक्ति में कैसे सरलता आती है, व्यक्ति कैसे सरल होना चाहिए, व्यक्ति के अंदर का जो मन है वो किस प्रकार से खत्म हो ताकि व्यक्ति परमात्मा तक पहुंच सके, यानी माँ गायत्री के पास तक पहुंच सके, उस मंत्र की सिद्धियां प्राप्त करके उनके अनुरूप अपना जीवन जी सके। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे चर्चा करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, आज हम आपके लिए कुछ इस प्रकार के सूत्र बताने के लिए जा रहे हैं जिससे कि आप समझ सकें कि आप गायत्री की साधना कर रहे हैं तो आपके अंदर बदलाव आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और यदि वो बदलाव आ रहे हैं तो किस प्रकार के आ रहे हैं। कहीं आपके अंदर वो बदलाव अहंकार तो नहीं ला रहे हैं, वो बदलाव कहीं आपके अंदर काम वासना को तो जागृत नहीं कर रहे हैं। हम जो हैं लोगों को वह ना बता करके कुछ और ही बता तो नहीं रहे, क्योंकि व्यक्ति के मुखौटे कई होते हैं। व्यक्ति का जो चित्त है, जो मन है, वो अखंड है, वो खंड खंड में विभाजित है। व्यक्ति का चित्त एक ही नहीं हो सकता। आप थोड़ी देर पहले क्रोध कर रहे थे और थोड़ी देर बाद आप प्रेम करने लगेंगे तो एक ही मन नहीं हो सकता। वही मन क्रोध करे और वही मन जो है उसके पश्चाताप करे, वैसा नहीं हो सकता। एक मन आपका बोलता है कि 4 बजे उठना है, आपने 4 बजे का अलार्म लगा दिया और उसके पश्चात जैसी अलार्म बजी दूसरा मन बोलता है कि नहीं, क्या फ़ायदा उठने से, सोना चाहिए, अभी बहुत गहरी नींद आ रही है, तो सो जाता है। तो वो मन एक नहीं हो सकता। जिस मन ने संकल्प लिया था 4 बजे सोकर उठने का, वह मन आपके लिए कैसे बोल सकता है कि नहीं अभी सोते रहो। फिर जब आप सुबह उठते हैं फिर पश्चाताप करते हैं कि मैं तो संकल्प लेके सोया था कि 4 बजे नित्य उठना है, तो फिर ये उठा कैसे नहीं। तो ये हमारे अलग अलग मन हैं। एक मन जिस युवती को प्रेम करता है उसी से वो घृणा भी करता है, यानी चित्त आपका अलग है। एक ही चित्त नहीं हो सकता। एक ही चित्त सिर्फ यदि प्रेम करेगा तो प्रेम ही करेगा, घृणा करेगा तो घृणा ही करेगा। हमने देखा, आपने देखा होगा कि जब हम किसी भी मंत्र का जाप करते हैं या कहीं भी मंदिर में जाते हैं तो श्रद्धा के साथ साथ में अविश्वास भी हमारे साथ में जुड़ा होता है। तो अविश्वास यदि आपका है, यानी अलग अलग मन है। यदि मन एक ही होता तो फिर श्रद्धा ही होती, अविश्वास होने का वहाँ सवाल ही नहीं उठता। लेकिन हमारे अंदर कई प्रकार के चित्त हैं। उन चित्तों को हम जो है जब तक अपने अंदर से उन्हें नष्ट नहीं करेंगे, जब तक आपका चित्त एक नहीं होगा, जो कि एकदम शांत हो जाए, जो कि अखंड हो जाए, तब तक हम उस परमात्मा के पास तक नहीं पहुंच सकते। तो हमारा जो चित्त है खंड खंड में बटा हुआ है। इसलिए आज हम जिसके ऊपर श्रद्धा करते हैं थोड़ी देर बाद उसी के ऊपर हमारी अश्रद्धा हो जाती है। जिसका मंत्र का जाप हमने बड़े उत्साह के साथ चालू किया था, कुछ समय के बाद में आपका उत्साह फीका पड़ जाता है, आपका जो उत्साह है वो कम होने लगता है। तो जिस चित्त ने, जिस मन ने संकल्प लिया था
और यदि आपका मन डगमगा रहा है, इसका मतलब है कि दूसरा चित्त भी है। तो कई प्रकार के चित्त होते हैं, क्योंकि जो क्रोध कर रहा है, जो व्यसन की ओर ले जा रहा है, जो वासना की ओर ले जा रहा है, वही चित्त आपको प्रायश्चित की ओर नहीं ले जा सकता, क्योंकि आप प्रायश्चित करते उसके बाद फिर आप वही गलती दोहराते हैं। तो वही मन आपके लिए दोबारा कैसे उसके लिए प्रेरित कर सकता है। तो सबसे पहला सूत्र है कि हमें अपने चित्त को ध्यान में रखते हुए जैसे हम अंदर हैं वैसे ही हमें अपना मुखौटा बाहर दिखाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अंदर कुछ हैं और बाहर कुछ हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी कोई छोटा सा एक लघु अनुष्ठान कर रहे हैं या आप गायत्री की साधना कर रहे हैं, तो आप जो है बढ़िया पीले कपड़े पहन लिए, पीला झोला लटका लिया और उसके बाद आप चले जा रहे हैं, ये लम्बा चंदन लगा लिया और फिर आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि मैं गायत्री का साधक बन गया हूँ। आपके अंदर का जो अहम है वो पलता है। आप अनुष्ठान कर रहे हैं, उस समय जो है आप 10 जगह बोलते फिरते हैं कि मेरा अनुष्ठान चल रहा है, मैं इसलिए आपके यहाँ पानी नहीं पीऊँगा। यानी आप जानबूझ करके सामने वाले के घर जाते हैं ताकि वो हम इस प्रकार की कोई हरकत करें और वो पूछे, ताकि लोगों को पता चले। तो उससे हमारे मन को संतुष्टि मिलती है। तो फिर ऐसा व्यक्ति साधक नहीं हो सकता। कपड़ों से किसी भी व्यक्ति को नहीं पहचाना जा सकता कि यह व्यक्ति साधक स्तर का है कि नहीं है। धोती कुर्ता पहन लेने से या अच्छे या पीले कपड़े पहन लेने से या गेरुआ वस्त्र धारण कर लेने से या खूब बड़ा चंदन लगा लेने से यह समझ में नहीं आ सकता कि आप जो है गायत्री के साधक हैं या आपने कुछ साधना की है जिससे आपको कुछ लाभ प्राप्त हो रहा है। आप दुनिया को दिखाने के लिए आप साधु बन जाते हैं। बुद्ध और महावीर जब घर से निकले तो कपड़े पहनकर निकले थे, लेकिन कपड़े उनके फटते गए और फिर एक समय ऐसा आया कि वो निर्वस्त्र हो गए। उन्होंने छोड़ा नहीं था, वो अपने आप छूट गए। लेकिन हम छोड़ने का प्रयास करते हैं, हम अभ्यास करते हैं। कल तक हम जीन्स और टी शर्ट पहनते थे, आज हम पीले कपड़े पहनने का अभ्यास कर रहे हैं, आज हम धोती कुर्ता पहनने का अभ्यास कर रहे हैं। तो अभ्यास करने से व्यक्ति सरल नहीं हो जाता। सरल होने के लिए उसके लिए वैसा बनना पड़ेगा, अंदर और बाहर से एक होना पड़ेगा। श्रद्धा वैसी होती है कि जैसे कि एक सूखा पत्ता जब झाड़ से टूटता है और हवा के उसमें उड़ता हुआ चला जाता है, वो किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं करता। जहाँ ईश्वर की मर्जी है वहाँ वो चल देता है। नदी में आपने देखा कोई लकड़ी तैरते हुई चली आ रही, वो कभी विरोध नहीं करती। जहाँ नदी के प्रवाह ले जा रहा है वो चला जा रहा है। तो जिस दिन हमारे अंदर इस प्रकार की सरलता आ जाएगी, उस परमात्मा के प्रति हमारा ऐसा प्रेम हो जाएगा कि हे ईश्वर, हे माँ गायत्री, हम तेरी नाव पर सवार हो गए हैं, हमें तू जहाँ ले जाना चाहती है वहाँ हम जाने के लिए तैयार हैं। तब फिर व्यक्ति के अंदर सरलता आएगी। जब हमारा अनुष्ठान चल रहे थे तो उस समय एक बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता थे गायत्री शक्तिपीठ के। उन्हें पता चला कि कोई व्यक्ति है गिरीश बारोलिया नाम का, जो काफ़ी लंबी चौड़ी साधना कर रहा है। तो उनकी बड़ी इच्छा थी हमसे मिलने की। अब उन्होंने हमारे प्रति जो है एक प्रकार की छवि बना ली कि बढ़िया धोती कुर्ता पहने होंगे, लंबा तिलक लगाए होंगे, इस प्रकार के होंगे, दाढ़ी बड़ी होगी, जो भी उन्होंने अपनी कल्पना की होगी वो उन्होंने कल्पना कर रखी थी। एक दिन अचानक वो बाज़ार में अपने मित्र के साथ में जा रहे थे। हम एक होटल में बैठे हुए बाहर खड़े हुए थे। हमारे कुछ मित्र जो है वहाँ पर कचौड़ी खा रहे थे। उस दुकान में कचौड़ी बहुत अच्छी मिलती है। कचौड़ी खा रहे थे, हम खड़े हुए थे। उस समय हमने अपने जो है जीन्स और टी शर्ट पहना हुआ था। तो उस व्यक्ति ने, जिसके साथ वो बैठे थे, वो हमें जानता था। तो उसने बोला कि जिनके आप जानना चाहते हैं बारोलिया जी। तो जैसे उन्होंने मुझे देखा तो उनके अंदर
मेरे प्रति जो उन्होंने छवि बनाई थी वो पूरी की पूरी ख़त्म हो गई। उन्होंने बोला ये व्यक्ति साधक इस तरह का कैसे हो सकता है, ये तो जीन्स और टी शर्ट पहने हुए है। तो कपड़ों से यदि आप किसी को जज करेंगे तो फिर आप गलत कर रहे हैं। कपड़ों से व्यक्ति को जज नहीं किया जा सकता। लेकिन जब वो हमारे संपर्क में आए, जब उन्होंने हमसे बातचीत की, जब वो हमारे को नज़दीक से जानने लगे, तब उन्हें समझ में आया कि कपड़ों से कोई व्यक्ति को नहीं परखा जा सकता है। एक बहुत बड़े कवि थे, उनका मित्र जो है बहुत धनाढ्य था, उसका जन्मदिन था, उसमें उन्होंने उनको बुलाया। तो वो अपने वही फटे पुराने कपड़े पहन करके वहाँ पर जैसे पहुँचे तो दरवानों ने भगा दिया। उन्होंने बोला भाई मैं उनका मित्र हूँ, उनकी पार्टी में आया हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया है। बोले तुम्हारे जैसा भिखारी उनका मित्र कैसे हो सकता है। वो जब लौटे तो उनके दूसरे मित्र ने बोला कि भाई मैंने पहले ही आपको बोला था कि आप अच्छे कपड़े पहन करके जाएं, तभी आपको वहाँ प्रवेश मिलेगा। तो बोले मुझे निमंत्रण दिया गया है, मेरे कपड़ों को थोड़ी दिया गया है। लेकिन उस मित्र के अन्न विनय करने के बाद में उन्होंने अच्छे कपड़े पहने और जैसे ही वहाँ पर पहुँचे दरवाजे पर, तो जो दरवान उन्हें धक्का मार करके भगा रहा था उसी ने उनको सलूट मारा और अंदर गए। जब सब लोग खाना खाने लगे तो वह व्यक्ति खाने की बजाय कपड़ों में खाने को लपेट रहा था। तो सब लोगों ने बोला ये क्या कर रहे हैं आप। तो बोले जिनको बुलाया गया मैं उसको खाना खिला रहा हूँ, यहाँ मुझे थोड़ी आमंत्रित किया गया है, मेरे कपड़ों को आमंत्रित किया गया है। तो मित्रों, साधक जो होता है उसके अंदर प्रेम करुणा जागृत होने लगे, एकदम उसका जीवन सरल हो जाए, तो समझो कि आपको गायत्री मंत्र की साधना फलित हो रही है। एक प्रसंग मैंने सुना है कि एक वृद्ध व्यक्ति गांव में बाहर बैठा हुआ था रात्रि में। अचानक उसने एक छाया को देखा। तो उसने छाया से बोला कि भाई मेरे गांव में प्रवेश करने के पहले आप बताएं कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो उस छाया ने बोला कि मैं महामारी हूँ और इस गांव के 1000 आदमियों को मैं मारने के लिए आई हूँ, मैं यहाँ पर 3 दिन तक रहूँगी। जब महामारी फैली तो 1000 से कई गुना ज़्यादा लोग वहाँ पर मर गए। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले ये महामारी तो मुझसे बोली थी कि मैं 1000 आदमियों को मारूंगी, लेकिन यहाँ तो हज़ारों आदमी मर गए। वो उसका लौटने का इंतज़ार करने लगा। जैसी वो छाया जाने लगी तो उसने उस महामारी से पूछा कि भाई आपने 1000 आदमी का मुझसे वचन लिया था, यहाँ तो बहुत सारे आदमी मर गए। तो उसने बोला कि मैंने तो 1000 आदमियों को मारा जो बुरे लोग थे, लेकिन जो बाकी के जो लोग मरे वो अच्छे लोग थे, वो भय के कारण मर गए। मैं उन्हें मारना ही नहीं चाहती थी, लेकिन वो भय के कारण मर गए। जैसे कि अभी कोरोना का जो महामारी चल रही है, उसमें कुछ लोग तो सिर्फ भय के कारण ही मर जाते हैं। जो बीमारी से मर रहे हैं वो तो अलग है, लेकिन उसमें कुछ प्रतिशत इस प्रकार के लोग हैं जो केवल भय के कारण मर जाते हैं। तो हम अपना जीवन जो है सादगी भरा जिएं, लेकिन दिखावा ना हो। उस जीवन में हमारा किसी प्रकार का दिखावा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का जीवन नहीं होना चाहिए कि वेद शास्त्र का पढ़ना छोड़ो, छोड़ो संध्या बंधन, ब्राह्मणपन की धाक जमा लो खूब लगा के चंदन। तो ऐसा नहीं कि खूब सारा चंदन पोत लिया, दाढ़ी बढ़ा ली, बढ़िया फर्स्ट क्लास पीले कपड़े पहन लिए और चले जा रहे हैं, अपने आप को गायत्री का साधक बता रहे हैं। नहीं, कपड़ों का अपना एक अलग महत्व होता है। पूज्य गुरुदेव ने पीले कपड़े इसलिए पहनवाए कि जब सूर्य उदय होता है उस समय उससे विटामिन डी निकलता है, जो कि सात्विकता लाता है। तो उसके पश्चात दिन भर व्यक्ति के अंदर सात्विकता रहे, इसलिए पीले कपड़े बोला कि आप पीले कपड़े पहने। लेकिन उन पीले कपड़ों को पहन करके आपके अंदर सरलता होना चाहिए, आपके अंदर ईश्वर के प्रति श्रद्धा होना चाहिए, आपका मन खंडित नहीं होना चाहिए, अखंड होना चाहिए। तो जिस दिन आपका मन एक हो जाएगा, अखंड हो जाएगा, उस दिन आपको गायत्री मंत्र की साधना फलित होना प्रारंभ हो जाएगी। तो मित्रों, अपने जीवन को देखें। जैसे एक बच्चा रहता है, उसका मन ज़्यादा भटकता नहीं है,
लेकिन जो व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है उसकी याददाश्त कमज़ोर होते हुई चली जाती है। क्यों? जबकि उसकी याददाश्त ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि उसके पास में अनुभव बहुत है। बच्चा जब पैदा होता तो उसके पास अनुभव नहीं होता, उसके पास में उतने मन नहीं होते। वृद्ध व्यक्ति इसलिए उसकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती क्योंकि उसके पास में अनेकों मन थे जिनका द्वंद्व उसके अंदर इतना ज़्यादा चल रहा है कि वो सारी चीज़ों को फिर भूलने लगता है, जबकि उस समय उसको अंतिम समय में उसको भूलना नहीं चाहिए। तो मित्रों, हम गायत्री की साधना तो करें, लेकिन अपने जीवन को सही दृष्टि से सरल बनाएं, जो सही मायने में सरल हो, अंदर और बाहर एक सा हो। तो जिस दिन आपका जीवन अंदर और बाहर से एक हो जाएगा, आपकी कथनी करने में भिन्नता नहीं होगी। आचार्य किसे कहते हैं? आचार्य का मतलब होता है कोई डिग्री प्राप्त कर लेने से व्यक्ति आचार्य नहीं हो जाता है। आचार्य का मतलब होता है जिसने अपना आचरण अंदर और बाहर से एक कर लिया हो, जिसका आचरण अंदर और बाहर से एक हो गया हो, उसे हम आचार्य कहते हैं। तो मित्रों, अपने मन को अखंड बनाएं, खंड खंड में जो बटा हुआ है उसे देखें, उसे समझें और गायत्री की साधना इस प्रकार से करें, पूर्ण श्रद्धा के साथ में करें और अपने जीवन को एकदम सरल बनाएं। तो निश्चित रूप से आपको गायत्री मंत्र बहुत जल्दी फलित होगा और आप इसमें बहुत सारी जो वेदों में लिखी हैं कि गायत्री मंत्र बहुत ही पावरफुल मंत्र है, इससे बहुत सारी शक्ति हम प्राप्त कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप उन शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, आप यदि हमारे चैनल से नए नए जुड़े हैं और आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आने पर ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट मित्रों को शेयर जरूर करें। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोग पर बनी रहे। आज इतना ही, हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।